नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उज्ज्वल राजस्थान में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जारी किया गया आपके मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपके गणित विषय का रहेगा। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मॉडल पेपर है ये राजस्थान सरकार की ओर से जो आपके बोर्ड विभाग है उन्होंने जारी किया है। तो बिल्कुल इस पेपर को आप पूरा का पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर इस बार कैसा आने वाला है, क्योंकि हर बार थोड़ा बहुत पेपर में बदलाव होता है। पिछली बार आपने देखा होगा अवसाद वाले प्रश्न हैं आपके ज़्यादा आए थे, लेकिन इस बार कितने प्रश्न आएंगे वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा। और इस गणित के पेपर को आज क्या करते हैं अपन, आप सभी के लिए परीक्षा ले लेते हैं। यानी ये आपके लिए एक बोर्ड की परीक्षा है, आप समझ लो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जिनका आपको आता है आप कमेंट में लिखने का प्रयास करें और लास्ट में बताएं कि सर हमने अवसाद के इतने उत्तर दिए हैं, खाली जगह के इतने उत्तर दिए हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इस पेपर को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, पेपर को पूरा तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सारे विषय के पेपर डाउनलोड करने हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। गूगल में जाके सर्च करना है udaystudy.com। क्या करना विद्यार्थियों, udaystudy.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लास 6 टू 10th वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस पेपर की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश दे रखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6, यानी इस बार आपके अवसाद वाले प्रश्न है वो 15 की जगह पे 6 आएंगे। तो यहाँ से फिक्स हो गया है अवसाद वाले प्रश्न कितने आएंगे विद्यार्थियों, 6 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न देखिए, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है 0, 1, 1/- -13 या फिर 13। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने कहा ना ये आपके लिए आज परीक्षा रहेगी। तो पहले प्रश्न का आपको लिखना है क्वेश्चन 1 और फिर उसके बाद में अ है तो अ, ब है तो ब, इस तरह से आप आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, संख्या 9 की घन संख्या होगी 27, 81, 343, 729। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना सर फुल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल दोबारा से मैं वीडियो लेके आऊँगा और पूरा का पूरा पेपर आपको विस्तार से हल करके समझाऊँगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। साधारण ब्याज को ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, या फिर मूलधन इंटू 100 बटा समय गुणा दर, मूलधन इंटू दर बटा समय इंटू 100, इनमें से कौन सा होगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखेंगे। आप आंसर है जरूर लिखिएगा। 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो 5 में है 240 में 5 का भाग दे देना है तो आपका उत्तर आ जाएगा 48, 20, 100 या फिर 240। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मुझे तो इसका आंसर पता है लेकिन मैं आज बताने वाला नहीं हूँ, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ही बताने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय व्यंजक है। 4x² 5 माइनस 3xy, 2x प्लस 3y माइनस 5, 5x प्लस 2x। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और लास्ट में आपका जो अवसाद रहेगा वो इस तरह से रहेगा, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग है वो कितना होता है। चतुर्भुज की बात हो रही है विद्यार्थियों, सभी अंतःकोण मापों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल इसका आंसर तो आप सभी जरूर देंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए सातवां प्रश्न है, यहाँ पे देखिए लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 7 से लेके 11 तक रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुणा करने पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, यानी 200 से अपन गुणा करें तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। कौन सी होगी विद्यार्थियों आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यंजक
-4q एवं 7pq का गुणनखंड होगा। तो इसमें आपको बताना है इनका गुणनखंड क्या होगा। विद्यार्थियों ज़रूर आप कमेंट करके बताएँ। इसका फुल सॉल्यूशन मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है ना? आप टेंशन मत रखो, आपके लिए फुल सॉल्यूशन पूरा का पूरा पेपर का उत्तर लेके आऊँगा, लेकिन आज उत्तर आपको देने हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि किसी समबाहु के एक बहिकोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है आपको? परिमाप ज्ञात करना है। देखिए भुजा AB 9 सेंटीमीटर है, भुजा भुजा BC 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको क्या करना है? पूरा का पूरा परिमाप ज्ञात करना है। कैसे करते हैं आप ज़रूर बताइएगा और आप कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब R प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपको लाल सेब है वो आर है, ठीक है ना? लाल सेब कौन सी है? आर है। तो उसको प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे आर, ये आर आर और आर आर कितनी बार आया? 4 बार आया। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जी का मतलब ग्रीन होता है, आर का मतलब लाल होता है, यानी रेड होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, खंड ये रहेगा आपके पार्ट अ, खंड 12 से लेके 15 तक प्रश्न रहेंगे। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य की पहचान करनी। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, सत्य और असत्य तो आप कर ही सकते हैं। संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, क्या सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल आप बताइए, संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, क्या सत्य है या फिर नहीं है? आप ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, संख्या 15, 28, 75 9 से विभाज्य हैं, क्या सही है या फिर गलत है? यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है, क्या सही बात है? बिल्कुल इनका आंसर मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा आज तो। चलिए अगला प्रश्न है, आपके लिए ये परीक्षा है ना। संख्या 6 + x और 9 का गुणज है। यदि x का मान 2 है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? अगला प्रश्न देखिए, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस असंगत ऊपर की ओर दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान के ऊपर दृश्य और पार्श्व में से उपयुक्त विकल्प है वो आपको चुनना है। तो ये कोई इतना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए आ जाइए 14वें प्रश्न पे। 400 व्यक्तियों पर दिए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपको बताना है, वृत्त चित्र को देख के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखिए, 10% लोग ऐसे हैं जो कि गति सीमा से अधिक गति से वाहन चला रहे थे। 25% ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैफिक लाइट का नहीं उपयोग नहीं कर रहे थे, यानी उनका पालन नहीं कर रहे थे। और 30% ऐसे लोग हैं जो कि हेलमेट नहीं लगाने वाले थे। और 15% ऐसे लोग हैं जो कि ज़ेब्रा पट्टी का पालन नहीं कर रहे थे। तो इसमें आप जोड़ दीजिए, 10 और 25 35, 35 और 15 50, 50 और 30 80। तो लास्ट में अधिक भार क्षमता वाले वो 20% हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। सबसे पहले देखिए, अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को जोड़ दो, ठीक है ना? इन सभी को जोड़ दो। अभी मैंने आपको उत्तर तो बता दिया ना, 10, 25, 15 और 30 इनको जोड़ दो। जो 100 में से पीछे रहते हैं, कितने रहते हैं? 20 रहते हैं, तो ये 20% हो जाएगा। इसका उत्तर ये मिल गया आपको। बिल्कुल ईजी आता है विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति के वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है? यानी हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है? सबसे पहले हेलमेट, तो हेलमेट वाला देखिए आप, हेलमेट वाले 30% हैं और अधिक वाले 10%, तो कितनी है? 20% का फ़र्क है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 20% आप लिख सकते हैं। उसी तरह से अगले वाला है, उसका भी उत्तर आप दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनको आपको क्या करना है? खाली जगह में भरना है। तो समांतर चतुर्भुज आपका आएगा। फिर उसके बाद में 16 प्रश्न है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
2304 वर्ग मीटर हैं। तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको घातांक का नियम का प्रयोग करना है और इनका मान ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। विद्यार्थियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संख्या रेखा के ऊपर किस तरह से संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है यानी लिखा जाता है, ये अच्छे से तैयार कर लेना। आपको 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 101% मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। तो आप बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है ना, इस प्रश्न को करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता, यही आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों के बीच में क्या करना, अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 20 है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वह दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 की माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही साल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी है वो आपको बतानी है, यानी 5 घंटे में वो कितना किलोमीटर दूर जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों ये होता है बहुभुज, यानी इसमें भुजाएं बहुत ज़्यादा हैं, देखिए तो ये क्या है, बहुभुज हैं। चलिए अगला प्रश्न है, या फिर अथवा में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इनको हल करना है। फिर उसके बाद में लास्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न तो 28 है लेकिन इतने ही मैं बताऊंगा। 23 प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए किन्हीं दो के। ये 4 है, 4 में से किन्हीं दो के बारे में आपको उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न आएगा आपके बोर्ड की परीक्षा में फिक्स है। फिर उसके बाद में देखिए 24 प्रश्न, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहाँ AB का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है, BC का मान है वो 4.5 सेंटीमीटर है, जबकि AD का मान है वो 6 सेंटीमीटर है, कोण है वो 90 डिग्री है तथा कोण ए है वो 90 डिग्री है और कोण बी है वो 105 डिग्री है। तो इस तरह से आपको यह क्या करना है, इसमें ABCD चतुर्भुज की रचना करनी है, या फिर सम चतुर्भुज भी आप बना सकते हैं। और लास्ट में प्रश्न रहेगा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न मैं बता ही देता हूँ। तो उपयुक्त पैमानों का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से आपको आलेख बनाना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर। इसका अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप सभी कमेंट में लिखिए सर फुल सॉल्यूशन, ठीक है ना, आप सभी को लिखना पड़ेगा फुल सॉल्यूशन। आप लिखोगे ज़्यादा, अगर मेरे पास में कमेंट आए तो मैं इसका पूरा का पूरा उत्तर सहित इसकी प्रिंट निकलवा दूंगा। प्रिंट निकालने के बाद मैं सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दूंगा और फिर से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको अच्छे से ये सारे के सारे प्रश्न मैं तैयार करवा सकूँ। विद्यार्थियों ऐसे पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी साइट पे भी जा सकते हैं। गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.com। क्या करना है विद्यार्थियों, udaystudy.com। जैसे आप सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट आएगी, वहाँ पे क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।